देश के मुख्तलिफ इलाकों में रेप की घटनाओं को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी हैं। कलकत्ता रेप कांड के बाद लगातार इस मामले को लेकर सवालात खड़े हो रहे हैं और देश में बढ़ती बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले, रेप के मामलों को लेकर सवालात खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि निर्भया रेप कांड के बाद जिस तरह से कानून में बदलाव किया गया था, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, बच्चियों का रेप हो रहा है, बच्चियों को मार डाला जा रहा है, तो आखिर ये घटनाएं क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? इन पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहां एक तरफ कुछ रेप कांड्स हैं जिनकी बड़ी चर्चा होती है, जैसा कि आपने निर्भया का देखा था, और उसकी वजह से ही आज सत्ता में आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, उस कांड को लेकर के, उस केस को लेकर जिस तरह से ज़बरदस्त पॉलिटिक्स हुई थी और कांग्रेस को मजबूरन ऐसे प्रावधान करने पड़े थे, कानून में बदलाव करना पड़ा था कि ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन आज तकरीबन 12 साल से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद इस रेप कांड को हालात आज फिर वही खड़े हुए हैं। उसी तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन मैं कह रहा था, जिस तरह से बड़े रेप कांड की जो है वो चर्चा होती है, जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है या फिर उसका कुछ और मकसद होता है कि इस तरह के केसेस को उठाने का, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं जो दब कर रह जाते हैं। जैसा कि मामला सामने आया था उत्तराखंड में, तस्लीम जहां जो एक नर्स थी, पेशे से मुस्लिम थी, इसलिए इस मामले को दबा दिया गया, गिरफ्तार हुआ इसमें जो आरोपी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मुसलमानों का ये कहना है कि अगर ये लड़की गैर मुस्लिम होती तो शायद इस पर बात होती, और राज्य अगर उत्तराखंड के अलावा कांग्रेस शासित राज्य होता या पश्चिमी बंगाल होता तो इस पर ज़बरदस्त कोहराम मचाया जा रहा होता। डॉक्टर्स भी अपनी बात कर रहे होते, जिस तरह से आजकल डॉक्टर्स कानून में बदलाव की बात कर रहे हैं, हालांकि केंद्र सरकार में किसी बदलाव की बात से इनकार कर दिया है। तो इसी मामले को लेकर, तस्लीम जहां के बलात्कारियों को सज़ा दिलाने के लेकर रुद्रपुर में उत्तराखंड के नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया है, कैंडल मार्च निकाला है और इस पूरे मामले में इंसाफ दिलाने की बात कही गई है तस्लीम जहां को। बंद करो, बंद करो। तस्लीम हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। यहीं पर शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मोबिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मोबिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। शादी को हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। शादी को हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ज्योति हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ज्योति हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मोबिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटियों का इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, बेटियों का इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कातिल जिंदा है। मोबिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। शादी को हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। शादी को हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ज्योति हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ज्योति हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मोबिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटियों का इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इसके अलावा मंझनपुर है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर बड़ी संख्या में नौजवानों ने सड़कों पर उतर करके कोलकाता रेप केस को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई। मंझनपुर चौराहे से जिला पंचायत कार्यालय के बाहर एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है जो बंगाल में हुए एक बड़े हादसे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया है, जहाँ पे मोनिका देवनाथ के लिए हम लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और हम सरकार से, अपने उत्तर प्रदेश की सरकार से, अपने केंद्र की सरकार से, देश में अपनी अदालत से यह मांग करते हैं कि रेपिस्ट को लेकर के ऐसा कानून बनाया जाए, रेप को लेकर के ऐसा कानून बनाया जाए जिससे रेपिस्ट को जहन में कोई ख्याल भी अगर पैदा हो रेप को लेकर के तो वो खौफ खा जाए और ऐसे किसी काम को अंजाम ना दें। आज जिन लोगों ने भी ये दरिंदगी की है बंगाल में, कलकत्ता में, वो हमारे दरमियान में घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बंगाल में पाए जाते हैं या उत्तराखंड में पाए जाते हैं या दिल्ली में पाए जाते हैं, वो हमारे दरमियान ही हैं।
ऐसे ही नजरअंदाज करते रहेंगे तो कल को ये मामला हमारे घर तक पहुंच जाएगा और हमें कानों कान खबर भी नहीं होगी। तो अगर हम चौकन्ना रहेंगे, हम होशियार रहेंगे, हम अपने बच्चों को लेकर होशियार रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे, कहाँ जा रही है, कौन से ऑफिस में काम करती है, कि कौन कौन से लोग साथ में काम करते हैं, ये सारी चीजें पता करना बहुत जरूरी है। मोनिका देवनाथ के साथ में मतलब जो कुछ भी हुआ वो ऑफिस प्रीमाइसेस से हुआ है। अपने ऑफिस में वो ट्रेनिंग डॉक्टर थी, काम पे थी, ड्यूटी में थी और कलीग भी बहुत सारे साथ में थे। तो ऐसा ये जो काम हुआ है तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी का इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूर होगा, कोई ना कोई अपनी टीम से जरूर इसमें शामिल होगा। आने वाले वक्त में जो कानून का काम है, वो सीबीआई का काम है, वो देश को बता दे कि किसने क्या किया है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम जहाँ कहीं भी हो जुल्म के खिलाफ और जालिम के खिलाफ अपनी आवाज को उठाते रहें, तब ये देश थोड़ा सा जागरूक होगा। और जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हमारा मामला नहीं है, हमारे घर का मामला नहीं है, हमारे बच्चों का मामला नहीं है, हम घर बैठे रहेंगे, तो आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं जब ये मामला आपके हमारे घर तक पहुंच जाएगा। मैं एक बेटी का बाप हूँ, मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित हूँ, मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। शायद बेटी अगर नहीं होती तो इतना दर्द महसूस नहीं कर पाता मैं, लेकिन मैंने सोचा कि कल को अगर मेरी बेटी के साथ में ऊपर वाला न करे कभी ऐसा हो, अगर ऐसा हो जाए और मैं तनहा अकेला ये लड़ाई लड़ूंगा तो मेरा क्या हाल होगा, मेरा क्या अंजाम होगा। इसीलिए इस तरह के जो लोग हैं जो जिनके साथ भी ऐसा होता है, आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ में खड़े रहें, उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। अगर अपने घर में है, अपने गांव में है, अपने शहर में है, अपने कस्बे में है, इस तरह का कोई प्रोटेस्ट होता है तो आप अपने वक्त निकालकर, समय निकालकर उसमें जरूर शामिल हों। 6 मिनट 5 मिनट के लिए अगर आप वहाँ खड़े हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा कीमती वक्त खर्च नहीं हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे जहन में ये बात थी कि कौशाम्बी हमारा जिला अब काफी पुराना हो गया है। बनारस में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, मुंबई में, दिल्ली में, बहुत पटना में, हर बड़े जिले में जो है इस तरह की चीजें होती हैं तो प्रोटेस्ट होता है। तो क्यों ना कौशाम्बी में भी ये चीज होनी चाहिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरी कोई संस्था नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम नागरिक हूँ और मेरे साथ जितने लोग मेरे साथ में खड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे जान पहचान वाले हैं, मेरे पड़ोसी हैं, ये सारे आम नागरिक हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। आज का हमारा मकसद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले नहीं, बल्कि हमारा कोई परचम नहीं, हमारा परचम हमारा तिरंगा है, जिसको हम सलाम करते हैं, जिसको हम सैल्यूट करते हैं, जिसको अपने कलेजे से लगा के रखते हैं। तिरंगे झंडे के साए में आज का ये प्रोटेस्ट हमने शुरू किए हैं और उसी तिरंगे झंडे के साए में खत्म करने वाले हैं। एक बार मैं जोरदार नारा लगाने वाला हूँ, भारत माता की जय का। आप जहाँ कहीं भी मेरी आवाज आपको पहुँच रही है, इतनी तेज आवाज लगाइएगा तो कम से कम उसकी ऑफिस तक पहुँच सके। भारत माता की, भारत माता